मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी के जितने लोग हैं वो सब साथ मिलकर चलें। थोड़ी आवश्यकता है चीजों को ठीक करने की। असली और नकली भाजपा जो शब्द है, मुझे लगता है ये हमारी पार्टी का नहीं गढ़ा हुआ, बाहर का गढ़ा हुआ है। हम सब असली भाजपा ही हैं। पार्टी माँ होती है। रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि हमारा जो विधायक है हमारा अपना नहीं है। भाई एससी पहले से नाराज थे, बीजेपी लोकसभा में सबने देखा। अब बीच में ही आपने राजपूत समाज के जो आपके होते अध्यक्ष को हटा, क्या जरूरत आन पड़ी थी इस तरह? तो संविधान को अगर कोई खत्म करने वाली है, संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी रही है तो कांग्रेस पार्टी रही है। राव साहब बीजेपी को है, आज एक भी आदमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। राव साहब का समर्थक कौन नहीं है? सभी हैं, हम सब पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है। आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के रेवाड़ी में असली व नकली भाजपा का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। यूं कहें तो रेवाड़ी भाजपा की पहली महिला जिलाध्यक्ष बनी वंदना पोपली के पदभार कार्यक्रम में बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। रेवाड़ी भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास व पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। हालांकि कापड़ीवास ने जहां चंडीगढ़ में होने का हवाला दिया, वहीं सतीश यादव ने दिल्ली जाने की बात कही और सुबह ही पोपली के घर शुभकामनाएं दे आए। रेवाड़ी विधानसभा में इन दोनों जनाधार वाले नेताओं की राव से तलखी किसी से छुपी नहीं है, बहाना कोई भी हो। वहीं दूसरी ओर मंच से भी राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव का नाम तक नहीं लिया। संदेश साफ है, घाव अभी हरा है। पहली बार मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जिले के अंदर पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है। उस दौर के ऊपर भी मैं समझता हूं कि उसको सक्सीड करवाने के लिए मर्द का, वीर का, पुराने साथी का, नए साथी का, सभी का योगदान रहना चाहिए। भाई मेरा तो योगदान इनके साथ पूरा रहेगा, समर्थन रहेगा। स्वामी दत्तों जी आज यहाँ पर आए, मेरे को भी आशीर्वाद दिया था। मेरा इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, तो पंजाबी बिरादरी के एक कैंडिडेट को गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी और उसके उपरांत सबके दिमाग और दिल के अंदर ये भय था कि मैं शायद पंजाबी बिरादरी जो कि बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है, संदीप जोशी जी, मैं नाम लेना इनका भूल गया, लेकिन हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और आज के दिन हमारे बीच के अंदर उपस्थित वहां बोलिएगा पार्टी के अंदर मैं आपका नाम भूल गया, लेकिन आपका भी बराबर का योगदान है। एक टाइम तो ये भी सोचा जा रहा था कि जब हरियाणा के अंदर प्रधान कर लिए जाएंगे तो संदीप जोशी जी का नाम, लेकिन पार्टी की मर्जी है, कभी किसी को बनाते कभी किसी को बनाते, लेकिन हमारे बड़े भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी। वहीं राव जब तक रहे, कार्यालय में उनके खास समर्थक भी डटे रहे। इनमें भाजपा प्रत्याशी रहे सुनील मूसेपुर से लेकर अनिल रायपुर व अजय पटौदा से लेकर कई पार्षद भी शामिल, लेकिन जैसे ही राव निकले उनके समर्थक भी चलते बने। ऐसे में संदेश साफ है, अभी भी असली व नकली भाजपा की खाई दूर नहीं हुई है। यूं कहे तो राव समर्थकों के लिए राव ही भाजपा है। वहीं पोपली पदभार संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने भी अपनी प्राथमिकताओं में सभी को साथ लेकर चलना बताया। दूरियां कितनी दूर हो पाएंगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2019 की तरह एक बार फिर से 2024 विधानसभा चुनाव में भाजपा अंतर्कलह का शिकार न हो जाए। वहीं पोपली ने यह भी स्वीकार किया कि बावल में कोसली में सब ठीक है, रेवाड़ी में कुछ ठीक करने की जरूरत है। वहीं यहां पर भाजपा का विधायक नहीं होने को भी रेवाड़ी का दुर्भाग्य बताया। ऐसा कहना कितना वाजिब है, इसका फैसला तो जनता करेगी। नेता दावे कुछ भी कर रहे हों, लेकिन रेवाड़ी की गुटबाजी से पार पाना नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। रेवाड़ी जिलाध्यक्ष बनाने का श्रेय भी उन्होंने पीएम मोदी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली, सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को दिया, जबकि साथ में अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। अब आपको दिखाते हैं अपनी प्राथमिकताओं व गुटबाजी को लेकर नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्षा वंदना पोपली ने आखिर क्या कहा। आज का जो कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी ने एक दायित्व सौंपा है मुझे जिलाध्यक्ष का, और हमारी पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है और काम करने के लिए भेजा है।
तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें मैंने पहले प्रदेश प्रवक्ता की तरह काम किया और अब मुझे सौभाग्य मिला है कि जिलाध्यक्ष की तरह काम करूँ। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी के जितने लोग हैं वो सब साथ मिलकर चलें। और आप देख भी पा रहे होंगे कि सभी का सहयोग मुझे मिला है। जो लोग पहुंच गए वो भी आपको दिख रहा है, और अगर कोई किसी कारण से नहीं पहुंचा तो मुझे सुबह भी मिलकर गए और अभी भी आने वाले हैं। तो सबका साथ मुझे मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, और पार्टी के अलावा शहर का भी बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मोदी जी का, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी का, नायब जी का, मनोहर लाल जी का, राव साहब का, और हमारे मंत्री बनवारी लाल जी का, हमारे विधायक लक्ष्मण जी का, कि उन्होंने इस दायित्व के लिए मुझे समझा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज थोड़ी आवश्यकता है चीज़ों को ठीक करने की, तो रेवाड़ी शहर में इन सब का सहयोग लेकर, बावल में बेहतरीन है चीज़ें, कोसली में है, रेवाड़ी में जो थोड़ी बहुत आवश्यकता है उसके लिए सबका साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और बढ़िया चीज़ें करेंगे। मैडम, दो बात है, एक असली बीजेपी और एक नकली बीजेपी। ये जो खाई है ये बहुत बड़ी खाई है, इसको लेकर क्या कैसे देखते हैं इसको? और यहाँ करीब अगर बात करूँ तो यहाँ भी वो खाई देखने को मिल रही है। देखिए, ये असली और नकली भाजपा जो शब्द है, मुझे लगता है ये हमारी पार्टी का नहीं गढ़ा हुआ, बाहर का गढ़ा हुआ है। और मैं ये मानती हूँ हम सब असली भाजपा ही हैं। पार्टी माँ होती है। मैं खुद रेवाड़ी से हूँ, रेवाड़ी की बेटी हूँ, और रेवाड़ी की बेटी को इतना सम्मान दिया है, तो मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी जो पार्टी है उसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पता नहीं आपको कहाँ से डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मुझे तो सब साथ दिखाई दे रहे हैं। सबका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं सबके घर भी गई हूँ और सभी लोग मेरे पास में पहुंचे। मैडम, कार्यकारिणी थी जो पुरानी, आप अपने घर भी गई है, लेकिन एक महिला अध्यक्ष बड़ी, उनको खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखने की कार्यकारिणी में बहुत सारे सदस्य नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग पहुंचे होंगे। यहाँ नहीं है, पता है? नहीं, सभी लोग पहुंचे होंगे, सभी लोग पहुंचे। रेवाड़ी की जिस तरह से बात कर रही थी, रेवाड़ी में कुछ चीजें हैं, इस तरह की वो चीजें, और इसको लेकर क्या कुछ आपकी वो होगी? देखिए, रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि हमारा जो विधायक है हमारा अपना नहीं है, और उस वजह से कुछ एक चीज़ें हैं जो ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन पार्टी के नाते हमारा फर्ज है कि हम उन चीज़ों को आगे पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं अगर शहर की तरफ से कोई भी बात आती है तो हम लोग बैठे हुए हैं और हम उन चीज़ों को, उस कमी को पूरा करने का काम करेंगे। भाई, एससी पहले से नाराज थे, बीजेपी लोकसभा में सबने देखा। अब बीच में ही आपने राजपूत समाज के जो आपके होते अध्यक्ष को हटा, क्या जरूरत आन पड़ी थी इस तरह की? आप लोगों से भी मशवरा हुआ होगा, क्या अब नाराजगी झेलनी नहीं पड़ेगी? किस तरह से, क्योंकि पंजाब भी तो स्वामी जी ने इकट्ठे करने दरवाजे तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी जो है वो जाति में नहीं मानती है, और अगर एक व्यक्ति हटता है तो दूसरा आता है, उसमें जाति की बात नहीं होती। ये आपने देखा होगा, प्रदेश लेवल में भी चेंजेस होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी चेंजेस होते हैं। जहाँ पर जो आवश्यकता लगती है, अब भाई प्रीतम चौहान की आवश्यकता प्रदेश लेवल पर है तो उनको प्रदेश लेवल पर भेजा गया, वो वहाँ पर काम करेंगे। हटाया नहीं गया, उनको प्रमोट किया गया। विधानसभा क्षेत्र लोकसभा चुनाव में देखा, बावल में पिछले बार के मुकाबले 70-80 हजार का मार्जिन घटा, रेवाड़ी में भी मार्जिन घट गया, तो अब विधानसभा चुनाव में कितनी रिकवरी कर पाएंगे? देखिए, मैं मानती हूँ कि चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, क्योंकि एक परसेप्शन बनाया गया। जिस तरह से अभी बात भी की जा रही थी समाज को लेकर, तो कांग्रेस के द्वारा जो परसेप्शन बनाया गया वो लोकसभा के तुरंत बाद ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। हमारा अब काम ये है कि लोगों के सामने सच्चाई को लेकर आना। जिस तरह से कहा गया लोगों को कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म करने में अगर सबसे बड़ा हाथ था तो कांग्रेस का था। किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी, किस प्रकार से लोगों का जो स्थिति खराब हुई थी, हम सब उस चीज़ को जानते हैं। तो संविधान को अगर कोई खत्म करने वाली है, संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी रही है तो कांग्रेस पार्टी रही है। संविधान का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जब वो पहली बार गए तो हम जानते हैं किस प्रकार से संसद में उन्होंने, किस प्रकार से उन्होंने जब एंट्री करी तो प्रणाम करते हुए आगे गए, और उसी तरह से उन्होंने संविधान को भी प्रणाम किया। वो हर बार किया, तीसरी बार भी किया है। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, सच में
जो संविधान की धाराओं को, संविधान की चीज़ों को लेकर आगे चले हैं, सबको साथ लेकर चले हैं। और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, ये मुझे लगता है कुछ धीरे धीरे खत्म हो गई है। जैसे जिस प्रकार से कहा गया 8500 खटाखट, अब मुझे लगता है कि ये फटाफट सामने आ गया कि ये सब क्या कर रहे हैं। और महिलाएं खड़ी रही कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर। मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर 8500 रुपये देना ही है महिलाओं को, महिलाओं का सम्मान करना है, तो क्यों ना जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर दे। किसने मना किया? बहन जी, गुटबाजी 2019 आप हार गए रेवाड़ी, आज भी कमोबेश वही स्थिति है। राव साहब आए, अब राव साहब बीजेपी में है, आज एक भी आदमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या माने इसको? क्या कितनी एकजुटता साफ दिख रही है? उसको लेकर कैसे एकजुटता दिख रही है? मुझे लगता है आपकी नजर का फेर है, सभी दिखाई दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहा है? राव साहब के समर्थक कौन आपके अगल बगल में बैठे? राव साहब का समर्थक कौन नहीं है? सभी हैं, हम सब पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है। क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग है? मुझे लगता है इस प्रश्न को आप जितनी बार खींचेंगे, घुमाकर खींचेंगे, मेरा जवाब यही है, हम सब एक हैं और मिलकर चलेंगे। और ये चीज कहीं ना कहीं निकाल दीजिए, रेवाड़ी में कोई गुटबाजी नहीं। यहाँ पे तमाम लोग ऊपर थे, अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग बैठ सकते हैं? मीडिया प्रभारी होना चाहिए, प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। नहीं, एक प्रश्न का उत्तर पहले। मीडिया प्रभारी हैं यहाँ पर, प्रदेश के हैं, जिला के हैं। अरविंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप कहें कि पूरी की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी यहाँ पर बैठे, तो मुझे लगता है इतना तो जगह भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चंस को संभव नहीं है। उन्होंने मुझे मैं जवाब एक बार कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। सबसे पहले जहाँ तक राव साहब की आप बात कर रहे हैं, राव साहब का फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण एकदम से उनको जाना पड़ा। ये तय हुआ था कि वो सबसे आखिरी में बोलेंगे, हमें उन्हें तुरंत बुलाना पड़ा। बनवारी लाल जी जो हैं उनका रह गया भाषण, बाकी लोगों का भी भाषण रह गया, जोशी जी ने भी बोलना था, सबका, अरविंद जी भी यहाँ पर आए हुए, उनको भी बोलना था सबका। इसीलिए हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि उनको अचानक जाना पड़ा। मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री हैं, संसद चल रही है, ये सब हम सब समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं। एक उनका मैसेज ये था कि जो मैंने कहा है वही शब्द है मेरे, वो आपके लिए उन्होंने मैसेज दिया है। और मौजूदगी ऊपर भी थी, नीचे भी है, फर्क क्या पड़ता है? सभी की मौजूदगी। किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि हमारी जो चीजें ठीक नहीं है उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। रेवाड़ी शहर से मैडम आप संवाददाता हैं, जिला अध्यक्ष की एनडीए बताइए, विकास का मुद्दा जो है शहर अधिकारी लगातार मैं बताती हूँ। सबसे पहले जहाँ तक विकास की बात है, मैं ये कहती हूँ कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, अगर आप शहर के इंटीरियर में थोड़ी सी हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, आउटर में अगर आप देखेंगे तो चमकता हुआ आपको दिखाई देगा पूरा हरियाणा। आप सड़कों की बात कर लीजिए, वंदे भारत के आने की बात कर लीजिए, या एम्स की बात कर लीजिए, सैनिक स्कूल की बात कर लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई। मैंने तो शुरुआत में स्वीकार किया कि कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने का काम मैं आपके सामने बैठ के आश्वासन दे रही हूँ कि हम सब मिलकर उसको प्रयास करेंगे। और भ्रष्टाचार की बात है, पकड़ने का काम हम ही करते हैं, हम ही पकड़ेंगे। पुरानी कुछ आदतें हो सकती हैं, उनको हम ठीक करने का काम करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद।